नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम कौन सा है, तो आप लोगों का जवाब होगा शायद फैट मैन या लिटिल बॉय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फैट मैन है उसको अमेरिका ने जापान के नागासाकी नाम के शहर में 9 अगस्त 1947 में गिराया था, और जो लिटिल बॉय था उसको भी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर में 6 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान गिराया था। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बातें हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज से 60 साल पहले रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। यह बम इतना शक्तिशाली है कि पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी चपेट में आने से एक झटके में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इस बम का नाम है जार बॉम्बा। इसका परीक्षण अब तक का सबसे शक्तिशाली मानव निर्मित विस्फोट था। इस बम में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 3300 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। इस परीक्षण को रूस ने 1961 में आर्कटिक क्षेत्र में एक दूर दराज के द्वीप पर यह भयानक परमाणु परीक्षण किया था। अब दोस्तों, ये भी जान लेते हैं आखिर रूस ने इतना बड़ा परमाणु बम क्यों और किस देश के खिलाफ बनाया था। चलिए जानते हैं। जार बॉम्बा को बमों का राजा भी कहा जाता है। यह एक प्रायोगिक वारहेड का उपनाम था जिसे कोल्ड वार के दौरान टेस्ट किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर प्रोडक्ट 602 भी कहा जाता है। इसका कोड नेम इवान है। इस महाशक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर बम को सोवियत वैज्ञानिकों ने अमेरिका का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया था। यह बम 26 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा और 27 टन वजनी था। यह इतना बड़ा है कि किसी भी रूसी परमाणु बम वर्षक में फिट नहीं हो सकता है। माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ऊपर तक बना था मशरूम बादल। 30 अक्टूबर 1961 को Tu-95 के चालक दल ने जार बॉम्बा को रूस के सुदूर उत्तर में सेवर्नी द्वीप पर काफ़ी ऊंचाई से छोड़ा था। जमीन से 2.4 मील ऊपर फटने से पहले एक पैराशूट ने इस बम के गिरने की गति को धीमा कर दिया। जब यह बम फटा तो 630 मीटर की दूरी तक अंधा कर देने वाली एक चमक दिखाई दी और धूल और मलबे के मशरूम वाले बादल दिखाई दिए, जिसकी ऊंचाई 42 मील मापी गई थी। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ज़्यादा है। धरती को चकनाचूर करने वाली शॉक वेव को 34 मील दूरी तक महसूस किया गया। इतने इलाके में आने वाली हर इमारत धूल में मिल गई थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये बताई जाती है कि इस परमाणु बम के विस्फोट स्थल से 1000 मील से अधिक दूर नॉर्वे और फिनलैंड में कई मकानों की खिड़कियां टूट गई थी। जानकारी के अनुसार जिस Tu-95 बॉम्बर से इस परमाणु बम को गिराया गया था, उस पर पायलट और को पायलट समेत 9 लोग सवार थे। विस्फोट से पहले उनके सुरक्षित बचने की संभावना 50% ही आंकी गई थी। इन पायलटों को बता दिया गया था कि आप लोगों की मौत भी हो सकती है। बम फटने के समय यह विमान 24 मील दूर चला गया था, लेकिन शॉक वेव ने इस विमान को आधा मील नीचे गिरा दिया था। इसके बावजूद यह विमान सुरक्षित रूप से जमीन पर लैंड करने में सफल रहा था। 50 मेगाटन ऊर्जा हुई थी पैदा। एक दूसरे विमान पर इस परीक्षण की निगरानी करने के लिए 5 वैज्ञानिकों को बैठाया गया था। इन दोनों विमानों पर विकिरण को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक विशेष सफ़ेद रंग का पेंट किया गया था। मापन से पता चला कि जार बॉम्बा के विस्फोट से पैदा हुई ऊर्जा 50 मेगाटन थी, जो 50 मिलियन TNT के बराबर है। लेकिन अगर जार बॉम्बा को कभी किसी निर्मित क्षेत्र में गिराया गया होता तो परिणाम विनाशकारी होता। इतिहासकार एलेक्स वेलरस्टीन के बनाए गए एक उपकरण न्यूक मैप के अनुसार आज लंदन में 50 मेगाटन का विस्फोट 5.8 मिलियन लोगों को मार देगा और अन्य 3.4 मिलियन लोगों को घायल कर देगा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल किए जाने पर विनाशकारी मानवीय परिणामों के साथ हजारों लोग मर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 12,700 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, भारत के परमाणु हथियारों की बात करें तो आज भारत के पास मौजूदा वक्त में कुल 164 न्यूक्लियर वेपन हैं। हालांकि भारत ने कभी भी अपने परमाणु भंडार के आकार का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।